नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम निरंतर अपनी परंपराओं पे और तीज त्योहारों पे बात कर रहे हैं, तो आज हम तीज पे ही बात करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज त्योहार हमारे उत्तरी भारत में मनाया जाता है, ख़ासतौर से हरियाणा, पंजाब इत्यादि में। तो इसको मनाने की परंपरा क्या है कि अब जैसे ग्रीष्म ऋतु गई, वर्षा ऋतु आई, तो हमने माना है कि पूरी धरती जो है वो शिव है और प्रकृति जो है वो पार्वती है। तो जब इस पे वर्षा ऋतु की अच्छी बूंदें गिरेंगी, तो वर्षा ऋतु में फिर से छोटे छोटे पौधे पूरी धरती पे पूरे शिव भगवान के ऊपर फैलने शुरू हो जाएंगे और हरियाली फिर से आ जाएगी। तो अगर इसको हम कहेंगे सांकेतिक रूप से, ये शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की दास्तां है। तो हम लोग शुरू से ही देखते आए हैं, बचपन से ही कि हम लोग बाबूजी बोलते थे। तो मेरे पापा शुरू में ही हमें, मतलब श्रावण जैसे ही शुरू हुआ तो सावन का झूला डाल के दे देते थे और मुझे बोलते थे कि अपनी सहेलियों को बुला ले, और मम्मी को बोलते थे कि पूड़े बनाओ भाई, बच्चे आएंगे, और पकोड़े बनाओ, बच्चे आएंगे तो उनको सबको खिलाना है। तो हमारे घर में पूड़े बनते थे, बाबूजी अपने हाथों से झूला डालते थे और मेरी सभी सहेलियाँ आके वहाँ झूला झूलती थी। और एक मनियारी थी उन दिनों में, मनियारी जो चूड़ियाँ पहनाने वाली होती है। तो बाबूजी अपने आप उनको बुलाते थे कि आओ, सभी बच्चियाँ आई हैं, उनको चूड़ियाँ पहनानी है। तो हरी चूड़ियाँ पहनाने की परंपरा थी। और रात में ही मेहंदी भिगो के रखी जाती थी कि सभी लड़कियां आके मेहंदी लगाएंगी। तो अब इन परंपराओं के पीछे क्या कारण था, वो क्यों करते थे ये सब? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के कारण हमारा पित्त बढ़ा हुआ है। मेहंदी लगाने का एक कारण ये है कि पित्त शांत हो जाएगा। चूड़ियाँ पहनने का ये एक कारण है कि ये बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पॉइंट है जो एक्टिवेट हो जाते हैं चूड़ियाँ पहनने से। और हरे रंग की चूड़ियाँ, उसको कहें तो ये बुध का, हरा रंग जो है बुध का कारक भी है, बुध इसका कारक है और ये खुशहाली का प्रतीक है, हरा रंग, है ना। और हरा अपना ये जो झूला झूलना, तो ये हमारे मानसिक संतुलन को एक्टिवेट करता है। कान में जो हमारे फ्लूइड है, जो हमारा बैलेंस बना के रखता है, शारीरिक और मानसिक, उसका बैलेंस करके रखता है। और हमने पहले भी बात की थी, तला हुआ खाने के लिए पकोड़े और पूड़ा, खांड में बना हुआ, भीगी हुई खांड में बना हुआ पूड़ा, ये भी पित्त को शांत करता है। तो हमारी तीज और त्योहार हमारे जीवन में इस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। धन्यवाद।